Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, welcome back to your classes. See, in this class, my dear student, we are going to start our chapter number 2. Okay. In our previous class, my dear student, we already have seen the some portions of chapter number 2. Okay, like circulatory system, about the bones, about muscles, as well as we also discussed about respiratory system. Okay, in this class, my dear student, we are going to discuss, or we are going to start your class with your next system, means the next system which is present in our body, named as digestive system. तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. ठीक है, वैसे आई होप आप सब लोगों ने पहले के सारे टॉपिक्स को रिवाइज किया होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सी, we know that food is the main source of energy for our body. Changing of food into simple, soluble form from which energy can be obtained by the body is called digestion. अच्छा ये बताइए, हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है. ठीक है, तो देखिए एनर्जी जो हमें ये खाने से मिलता है, तो जो खाना हम खाते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए. वो क्या करते हैं, वो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में. ठीक है, और उस सॉल्यूबल फॉर्म से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ठीक है, और जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है सॉल्यूबल फॉर्म में, उसी को तो हम कहते हैं डाइजेशन. ठीक है, when you place a piece of bread in your mouth, saliva wets it and your teeth chew the bread, which is then easily swallowed. आप सबसे बेसिक कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो, ब्रेड सबको अच्छा लगता है खाना, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सैंडविच. ठीक है, आप जब ब्रेड के एक पीस को अपने माउथ में रखते हो, आपको फील होता होगा वो गीला हो जाता है, वो वेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है. तो सलाइवा क्या करता है, तो सबसे पहले हमारे खाने को जो वेट करने का काम करता है सलाइवा करता है. ठीक है, तो ब्रेड क्या करता है, उसको पहले वेट कर देता है, गीला कर देता है, उसके बाद जो हमारे टिथ है वो उसको चबाते हैं. ठीक है, उसके बाद वो खाना हमारे पेट में जाता है. ठीक है, the swallowed food pass into the stomach through the food pipe. ठीक है, अब तो खाना हमने तो खा लिया. ठीक है, अब माउथ से वो हमारे पेट में जाता है, बट किससे हेल्प से जाता है? वो जाता है फूड पाइप की हेल्प से. द स्टमक इज अ हॉलो बैग विथ मस्कुलर वॉल्स. अब स्टमक हमारा क्या है? एक बहुत ही बड़ा सा हॉलो बैग है जो कि मसल्स का बना हुआ है. इट चून्स द फूड विथ सम डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, तो जो खाना हमने खाया है, इसीलिए तो कहते हैं खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए. ठीक है, तो आपने खाना तो बहुत अच्छे से चबा के खा लिया, तो जब वो खाना पूरा आपके पेट में जाता है, ठीक है, तो वहां पे वो खाना डाइजेस्ट होने का प्रोसेस में जाता है. किसकी हेल्प से? कुछ जूसेस हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दिस ब्रेक्स अप द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो जूसेस हमारे पेट में क्या करते हैं, उस खाने को ऑलरेडी बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. द फूड देन गोज इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब उसके बाद हमारा खाना जो है डाइजेस्ट हो चुका है, उसके बाद खाना जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक ट्यूब शेप में है, एक बहुत लंबी सी ट्यूब शेप में क्या है, एक हमारे बॉडी का पार्ट है. ठीक है, here the food is mixed with other digestive juices and break down further. वैसे पेट से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि कुछ खाने का पोर्शन पेट में जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो खाना और अच्छे से डाइजेस्ट होता है. ठीक है, The digested food is absorbed into the blood through the walls of the small intestine. ठीक है, अब यहाँ पे वो डाइजेस्टिव पूरा खाना है वो क्या होता है, ब्लड की हेल्प से पूरा का पूरा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है. द ब्लड टेक्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और यही खाना जो डाइजेस्ट होता है, ब्लड क्या करता है, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसी से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, ऑल द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड. अब देखिए सारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, अभी भी कुछ खाना ऐसा जो अनडाइजेस्टेड है हमारे पेट में. द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, और वही अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, या इसको आप बॉडी का हमारा वेस्ट कह सकते हो, वो फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है, आप लोग को याद होगा आपके क्लास 4 में आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, हेयर वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी जो होता है उससे क्या होता है,
वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड फूड में पानी की क्वांटिटी जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस पानी को सोख लेता है, ठीक है। इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो एनस का हिस्सा होता है उसके थ्रू वो हमारे बॉडी से पूरा का पूरा वो वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। Thus the digestive system includes the mouth, stomach and the intestine। तो इस तरीके से अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से 3 पार्ट आ गए, ठीक है। हमारा माउथ है, स्टमक है और दोनों इंटेस्टाइन है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज और वेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या था, हमारा नोज, विंड पाइप और लंग्स थे। उसी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी 3 पार्ट होता है, हमारा माउथ होता है, स्टमक होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, लेट्स सी। डाइजेशन ऑफ एन ईटेबल बिगिंस इन द माउथ। जो भी ईटेबल आइटम्स होते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसका डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस अबाउट 1 to 2 लीटर्स ऑफ सलाइवा डेली। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये आपको पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 1 से 2 लीटर मतलब 1 से 2 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं डेली बेसिस पे। अब समझो हमारी बॉडी सच में कितनी ज्यादा मैजिकल मशीन है ना। तो अब डाइजेस्टिव, पहले हमने देखा सर्कुलेटरी, ठीक है, आपके प्रीवियस क्लासेस में, फिर हम लोगों ने रेस्पिरेटरी भी देखा, इस क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, लेट्स सी। द नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आवर बॉडी हैज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। पर ये नर्व्स क्या होता है, ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी है ना, ये पूरा का पूरा नर्व्स, ऐसा लगता है पूरा का पूरा नर्व से बना हुआ है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ये पूरा बॉडी है ना, नर्व से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में एक नहीं बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा कलेक्टेड जो नर्व होता है ना, इसको कहा जाता है नर्वस सिस्टम। क्या कहा जाता है, नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा पूरा नर्व है, ठीक है, ब्रेन। तो इस ब्रेन क्या है, आओ सबसे पहले देखते हैं। द ब्रेन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नर्वस सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर इन योर क्लास 4th you already read this line and you also understood very well what is the exact meaning of this line, ठीक है। क्यों ब्रेन को हेडक्वार्टर कहा जाता है एक ह्यूमन बॉडी का या नर्वस सिस्टम का, क्यों कहा जाता है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता है, क्योंकि ब्रेन ही तो कमांड देता है, ठीक है। It sends and receives messages from all part of the body through nerves। तो ये nerves क्या करती है, nerves हमारे सर से लेके पांव तक, पैर की उंगलियों तक, पूरा हमारा बॉडी nerves का है, ठीक है, कनेक्टेड है ये, ठीक है। ये टिश्यूज होती है पतली पतली, कनेक्टेड है। तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा nerves हर बॉडी पार्ट से मैसेज लेकर ब्रेन को देता है, ब्रेन से मैसेज लेके सारे बॉडी पार्ट्स को देता है, ठीक है। द ब्रेन इज वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जिस तरीके से हार्ट हमारा बहुत डेलिकेट है, उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी बहुत ज्यादा डेलिकेट पार्ट है। इट हैज 3 मेन पार्ट्स। हमारा ब्रेन 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3। तो कौन कौन सा है, आज देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो पार्ट है उसका नाम है सेरिब्रम, फिर बारी आती है सेरिबेलम, फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो देखिए 3 पार्ट्स कौन कौन से, सबसे पहला हमारा सेरिब्रम, फिर आता है सेरिबेलम, फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। अब देखिए सेरिब्रम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरिब्रम, लेट्स सी। Cerebrum is the largest part of the brain. It controls our eyes, ears, voice, nose and tongue. It helps us to think, learn, remember and analyze. जो ब्रेन के ये तीनों पार्ट है ना, तो जो सेरिब्रम है ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। मीन जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो सबसे बड़ा पोर्शन है, जो ब्रेन कवर करके रखता है, वो है आपका सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम ही हमारे आईज को, हमारे ईयर्स को, इवन अभी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, हमारे वॉइस को, हमारे नोज को और हमारे टंग्स को, मतलब हमारे सारे सेंसेस ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसी की वजह से हम सोच पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम याद कर पाते हैं, या कोई भी चीज का एनालाइजेशन हम कर पाते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या है, हमारे ब्रेन के जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मतलब हमारा ब्रेन जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट हमारा सेरिब्रम है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेरिबेलम पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरिबेलम, लेट्स सी। सेरिबेलम इज फाउंड इन द लोअर बैक रीजन ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम हमारा जो ब्रेन है उसके नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। इट इज द स्मॉलर देन सेरिब्रम, ठीक है। और इसका जो साइज होता है ना, सेरिब्रम के कंपैरिजन में छोटा होता है। It helps in maintaining the balance of the body and controls the actions of the muscle.
सेरिब्लम का क्या मतलब है? जैसे सेरिब्रम जो होता है वो हमारे पूरे सेंसेस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सेरिबलम जो होता है ये हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है कि जिस तरीके से हम अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं ना, वो कौन कंट्रोल करता है? कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है ब्रेन का? वो सेरिब्लम करता है। ठीक है, हमारे मसल्स के जो भी एक्टिविटीज हो रही है इसको कंट्रोल सेरिबलम करता है। ठीक है, it convey all messages that it receives from the medulla to the cerebrum। ठीक है, ये सारे मैसेजेस जो मेडुला जो कि हमारा थर्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का, वहां से लेके सेरिब्रम तक पहुंचाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज मेडुला। मेडुला कनेक्ट्स द सेरिबेलम विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला का क्या काम है? ठीक है, सेरिब्रम जो सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का, वो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम के नीचे वाला हिस्सा है। मेडुला सबसे लोअर पार्ट होता है ब्रेन का, उसका ये काम होता है, जो सेरिबेलम है, जो बीच वाला हिस्सा है ब्रेन का, उसको हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है वो। ठीक है, उसको क्या करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल ऑल इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है, और ये सारे के सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को मेडुला कंट्रोल करता है। आई होप आपको याद होगा इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं, वो एक्शंस जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इवन वाइल वी आर स्लीपिंग इट कीप्स ऑन वर्किंग। ठीक है, तो इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं? आप चाहो या ना चाहो ये अपना काम करते रहते हैं। जैसे जब हम सोते हैं ना, हमारी बॉडी में ये मेडुला जो ऑर्गन है ये हमारा काम करता रहता है ऑल टाइम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे स्पाइनल कॉर्ड क्या है? लेट्स सी। द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू ब्रेन। हमारे स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इट हैज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कितने पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं? मतलब नर्व्स का कितना पेयर होता है? 31 पेयर होता है। ठीक है, दिस नर्व्स कनेक्ट ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो जो ये नर्व्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, लंग है, लीवर है, किडनी है, इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, और कनेक्ट भी करता है। द स्पाइनल कॉर्ड कलेक्ट मैसेजेस ऑफ सेवरल नर्व्स एंड सेंड देम टू सेरिब्रम। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स होते हैं ये सेरिब्रम से मैसेज को लेते हैं और उसको बॉडी पार्ट्स में डिलीवर करते हैं, और वहां से मैसेज लेके सेरिब्रम के पास डिलीवर करते हैं। इट ऑल्सो रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड देम टू मसल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ नर्व्स। अब ये नर्व्स क्या है? ठीक है, नर्व्स आर थ्रेड लाइक फाइबर्स। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि नर्व्स क्या होते हैं? पतले पतले ट्यूब्स है, तो ये देखने में ऐसा लगता है कि धागा है वो। ठीक है, थ्रेड लाइक फाइबर्स दैट कनेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब हमारा ब्रेन और हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड है उसको हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। सॉरी। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोगों ने नर्वस सिस्टम अपना देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो देखिए, द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम है? खाना खा लिया, खाना पच गया, बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर भी तो निकालना है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का यही काम होता है। For the body to work smoothly, the waste in the body has to be removed regularly। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग होमवर्क करने बैठते हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने बहुत दिनों से पेंडिंग होमवर्क छोड़ के रखा हुआ तो क्या होगा? आपको एक साथ इतना सारा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और एग्जांपल लीजिए, आप पढ़ने बैठे हो, आपका डेस्क गंदा है। ठीक है, तो क्या आप काम कर पाओगे? सही से नहीं कर पाओगे। तो उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट है और अगर उसको हम थ्रू आउट नहीं कर पा रहे अपने बॉडी से, तो जानते हो क्या होगा? हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, हमारा पेट दर्द होगा, हम लोग ढंग से सोच नहीं पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना खा पाएंगे। जब हम फ्रेश नहीं होते तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेश होना हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी पार्ट है। ठीक है, चलिए, द एस्किलेटरी सिस्टम कंसिस्ट किडनी, लंग्स एंड स्किन। तो जो हमारा एस्किलेटरी सिस्टम होता है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से इसके 3 पार्ट्स होते हैं? किडनी, लंग और स्किन, ये इसी का पार्ट होता है। ओके, तो आ जाओ सबसे पहले किडनी को देखते हैं। किडनी क्या होता है? किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ द एस्किलेटरी सिस्टम। तो एस्किलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हमारा किडनी है। ठीक है, किडनी ही है हमारे एस्किलेटरी और सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आवर ब्लड इज फिल्टर्ड इन द किडनी। ठीक है, देखिए हार्ट क्या करता है? प्यूरिफाई करता है ब्लड को, लेकिन ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी तो होता है। ठीक है, वो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो हमारे किडनी में होता है। ठीक है, वेस्ट लाइक सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड।
ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती है, वेन्स हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। तो इम्प्योर ब्लड हुआ कहां से? तो इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है जिसमें आपका सॉल्ट और वाटर मिल रहा होता है, ठीक है। तो किडनी क्या काम करता है? किडनी उसे भी प्यूरिफाई कर देता है, मतलब सॉरी उसको फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो उसको फिल्टर करने के बाद भी हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटीज रह जाती है उसको फिर प्यूरिफाई करने का काम किसका है? हार्ट का है, ठीक है। तो देखिए किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है फिल्टर करना। फिल्टर करने से क्या होता है? जो भी डर्ट वगैरह प्रेजेंट होता है, आप लोग जब पानी को छानते हो तो क्या होता है? पानी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, पानी में जो भी डर्ट एंड जर्म्स है वो क्या होता है? वो रह जाते हैं, वो बाहर रह जाता है, फिर आपको सही पानी मिल जाता है। उसी तरीके से हमारे ब्लड में भी जो एक्सेस सॉल्ट होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, जो हमने खाने के थ्रू लिया है, तो उसको फिल्टर कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है। This waste is collected in the form of urine into the urinary bladder. When the bladder is full, the urine is passed out of the body. ठीक है, अब ये पानी जो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में है, ये क्या होता है? हमारे बॉडी में यूरिनरी ब्लडर्स होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर्स होते हैं। तो इस ब्लैडर में वो पानी स्टोर हो जाता है और हमारे बॉडी से वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। Our body cannot absorb all water and food we take in, which is not digested by the small intestine, passes into the large intestine. From there water goes to the kidney and solid waste is thrown out of the body through anus. हमारी बॉडी जो है, जो भी खाना खाता है, जो भी पानी पीते हैं, वो सब पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद किडनी में वो जाके फिल्टर होता है, ठीक है। तो किडनी क्या काम करता है? यूरिनरी ब्लैडर की हेल्प से यूरिन, जो वाटर है, यूरिन के फॉर्म में उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब बचा खाना को क्या काम करता है? किडनी प्यूरिफाई करने के बाद एनस की हेल्प से हमारी बॉडी से उसे बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर रह जाते हैं वो यूरिन के फॉर्म में या फिर हमारे एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आवर सिस्टम ऑफ किडनी। Now we are going to see lungs. अब lungs क्या होता है देख लो। lungs, when we breathe in air, oxygen from the air is used by our lungs and carbon dioxide is released into the lungs. We breathe out carbon dioxide through the lungs, ठीक है। अब lungs का काम क्या होता है? हमने nose से एयर अपने अंदर लिया, विंड पाइप से वो हमारे लंग्स में गया। लंग्स में क्या होता है? उस एयर में जो ऑक्सीजन होता है ना, हमारा लंग्स उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देता है। तो ये काम है आपके लंग्स का, मतलब हमारे बॉडी में जो लंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नाउ स्किन, अब स्किन का क्या काम है देख लेते हैं। आवर बॉडी एक्सक्रीट्स वेरियस सॉल्ट एंड अदर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट थ्रू द स्किन। अब हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीने आते हैं, तो उस पसीने में जानते क्या आता है? हमारे बॉडी का जो एक्सेस सॉल्ट होता है या और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारे बॉडी से सॉल्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बट सॉल्ट आने का रास्ता क्या है? हमारी बॉडी का स्किन पार्ट, ठीक है। तो उसी से क्या होता है? जो हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा डॉट एंड जम्प्स होते हैं वो स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से चले जाते हैं। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द मस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नाउ वी नो दैट द हार्ड पार्ट इन ह्यूमन बॉडी आर बोन्स. Fleshy bundle of thin elastic material in the body are called muscles. The muscles give the shape to the body. अब आप सब लोग को ये पता चल चुका है हमारी बॉडी में जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो बोन्स है और जो फ्लैशी स्ट्रक्चर है, जो फ्लेक्सिबल है, उसे क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ मस्कुलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ मस्कुलर सिस्टम। तो आ जाओ देखते हैं मस्कुलर सिस्टम को अच्छे से। Muscles produce movement in the body by pulling the bones. Thus, bones and muscles together produce movement. मसल क्या काम करता है? हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम करता है। बोन्स को क्या करता है? बोन्स को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसको पुल करके, ठीक है। तो इससे मसल्स और बोन जब एक साथ काम करते हैं तभी तो हमारी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है मस्कुलर सिस्टम में? मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। अब हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी तो मूव करते हैं, ठीक है। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है ये जो मूव करते हैं ये मसल्स की ही हेल्प से करते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ मसल्स। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो मसल्स से बने हैं, ठीक है। आप कोई भी बॉडी ऑर्गन देख लीजिए, आप अपने ईयर्स देखिए, नोज देखिए, ठीक है, लिप्स को देखिए, ये तो मैं सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ। इंटरनल ऑर्गन्स देखिए, हमारा किडनी है, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, ये किससे बना है? बोन से बना है? बिल्कुल नहीं, ये बने हमारे मसल्स से, ठीक है। तो जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो मैक्सिमम क्या है? हमारे मसल्स के बने हुए हैं, ठीक है।
आवर हार्ट इज वन सच ऑर्गन। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका हार्ट और ब्रेन है, ठीक है। द मसल्स इन द हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। तो मसल हार्ट का क्या काम है, पंपिंग, हार्ट क्या है, पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट दैट ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसी की वजह से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, पंप करता है। Our body organs are also formed of different types of muscle। हमारा जो बॉडी ऑर्गन है बहुत डिफरेंट टाइप के मसल्स से बना हुआ है, which help them which help them move in different ways to perform their actions, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, ये डिफरेंट तरीके से हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, मसल्स जनरेट हीट व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, हेल्पिंग टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो वो हीट रिलीज करते हैं, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। लेट्स सी, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, वो अपने ही जैसे लिविंग दूसरे लिविंग क्रिएचर को बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन ह्यूमंस, मैन एंड वुमन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर आप ह्यूमंस की बात करोगे तो मैन में और वुमन में दो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो लिविंग बीइंग ही नहीं रहेंगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। रिप्रोडक्शन की ही वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारी ये वर्ल्ड जो है ये ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। आवर बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है, हमारे बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। द ब्रेन इज द हेडक्वार्टर ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी का, हमारे नर्वस सिस्टम का हेडक्वार्टर कौन सा है, ब्रेन है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हार्ट आता है, आर्टरी आता है और वेन आता है। मसल प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग द बोन्स, ठीक है। बोन्स को पुल करके बॉडी को मूव करने में कौन हेल्प करता है, मसल्स। आवर स्किन थ्रोज आउट एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स एज स्वीट। हमारा जो पूरा स्किन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट है वो उसको स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर निकालता है। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है पूरे वर्ल्ड में वो सब अपने जैसे दूसरे लिविंग क्रिएचर को प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, ओके। नाउ फैक्ट कॉर्नर, अ हेल्दी पर्सन्स हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ डे। एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट होता है ना वो एक दिन में 72 टाइम्स, मतलब एक दिन के एक मिनट में, हाँ, जो एक हेल्दी ह्यूमन का हार्ट होता है वो एक दिन के एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, मतलब एक मिनट में 72 टाइम धड़कता है, ठीक है। ये हेल्दी हार्ट की निशानी है। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज इनसाइड आवर ईयर्स। जो बॉडी का सबसे छोटा हड्डी है, जो सबसे छोटा बोन है वो हमारे ईयर में प्रेजेंट है। यस, आवर ईयर ऑल्सो हैव बोन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी द एक्सरसाइज सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, ओएमआर शीट हमारा आंसर शीट होता है जिसमें 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगता है उसमें आप सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, आंसर के सर्कल को आप सिलेक्ट कीजिए और सर्कल को सही तरीके से पूरा कलर करेंगे, पूरा कलर फिल करेंगे उसमें, ठीक है। बट अगर आपने टिक मार्क लगाया, क्रॉस मार्क लगाया, सर्कल को हाफ आपने कलर किया या फिर सर्कल को बिना कलर किए छोड़ दिया, ये चारों तरीका ओएमआर शीट में आंसर देने का गलत है, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आवर बोन्स मेड अप ऑफ स्केलेटन ऑर्गन्स या लंग्स, ठीक है। अच्छा ये देखो, जो हमारा बोन है ये किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो ये देखिए स्केलेटन से बना है, ठीक है। हमारे जो बोन्स है वो किससे बने हुए हैं, स्केलेटन से बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहले किसको टिक करोगे, स्केलेटन को, ठीक है। अब देखो, द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड साउंड वेसल्स और हार्ट बीट। तो जो हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है ना उसे हम हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। द स्टमक इज अ हॉलो बैग विथ मस्कुलर वॉल्स, फ्लोर, विंडो, वॉल्स। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। तो चलो देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करना है। द ऑर्गन विच आर इनसाइड आवर बॉडी और आर कॉल्ड, वो ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर उसे क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है।
देयर आर डैश बोन्स इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट। एक एडल्ट की बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 206। द रिब केज प्रोटेक्ट द डैश एंड डैश। रिब केज का काम क्या होता है? वो रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? तो चलो आ जाओ देख लो, यहाँ पे है इसका आंसर। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। रिब केज क्या करता है? हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो राइट हियर हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, फिर आता है द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? हार्ट आता है, आर्टरी आता है और वेन आता है, यही तीन चीजें आती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, वेन्स, ठीक है। एयर इज टेकन इन थ्रू द एयर। हम किससे लेते हैं? नोज से लेते हैं, फिर विंड पाइप से लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज। सो राइट हियर नोज। फिर आता है द डैश सिस्टम इंक्लूड द माउथ, स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। तो माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। देख लेते हैं, देखिए ये देखो, माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन किस सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ठीक है। तो राइट हियर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। डैश कंट्रोल्स आवर आईज, ईयर्स, वॉइस, नोज एंड टंग। कौन कंट्रोल करता है इसको? देख लेते हैं। सेरिब्रम कंट्रोल्स आईज, ईयर्स, वॉइस, नोज एंड टंग, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू राइट हियर सेरिब्रम। नाउ किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ। किडनी किसका है? किडनी हमारा एस्क्रेटरी का है, एस्क्रेटरी सिस्टम का, ये है ना, एस्क्रेटरी का ये मेन ऑर्गन है। सो राइट हियर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। वी ब्रीथ आउट ऑक्सीजन थ्रू द। हम ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? आज देखते हैं। वी ब्रीथ आउट ऑक्सीजन थ्रू द लंग्स। सो राइट हियर लंग्स, ठीक है। चलिए, नाउ माय डियर स्टूडेंट, सी में हमें क्या करना है? राइट द ऑर्गन्स डेट द फॉलोइंग सिस्टम इंक्लूड्स। तो यहाँ पे इन सारे सिस्टम्स में जो भी आपके ऑर्गन्स आते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। स्केलेटन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, स्केलेटन सिस्टम और सर्कुलेटरी में आपका सबसे पहले क्या आता है, देख लीजिए। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स स्कल, बैकबोन, रिबकेज एंड लिम्स, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो आप ऐसे लिखोगे, द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट? रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव में क्या आता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहां पे है, देखिए रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव में आपका आता है। ओके, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट माउथ, स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल एंड लार्ज दोनों है आपका, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा है? नर्व्स में और एक्सक्रीटरी में, ठीक है। नर्व्स और एक्सक्रीटरी में क्या आता है? तो देखिए ये रहा आपका। ओके, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। फिर आपका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, लंग्स एंड स्किन्स, ठीक है। चलिए, नाउ मैच द फॉलोइंग। हार्ट। हार्ट क्या है? तो ये आपको मैच करना है। इट्स मसल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। ब्रेन, हेडक्वार्टर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्व्स क्या है? बंडल ऑफ थ्रेड लाइक फाइबर्स। किडनी कीप्स आवर बॉडी क्लीन, किडनी तो करता है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ बेबीज, ठीक है।
नाउ ई, अब इसमें हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर ऑर्गन सिस्टम्स, तो आपको यहाँ पे ये डिटेल में लिखना है ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसका आंसर ऐसे देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ऑर्गन सिस्टम्स, ओके। तो ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, देखिए आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आप लिखोगे, एक्सटर्नल ऑर्गन मींस द ऑर्गन्स व्हिच वी कैन सी, सॉरी आप ऐसे लिखो, द आउटर ऑर्गन्स which is present in our body is called external organ system, like ear, eyes, nose and skin. Internal organs, the organs which are inside our body, example brain, heart, lung, kidney etc, ठीक है। उसके बाद अब क्या करोगे, हमारे ऑर्गन सिस्टम को आप डिफाइन करोगे। तो ऑर्गन सिस्टम को आप क्या क्या करोगे, देखो ग्रुप ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स दैट परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। फिर आप लिखोगे, तो इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप ऑफ सिस्टम, स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम, इट कंसिस्ट स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लंग्स, लिम्स, ओके। देन आप फिर लिखोगे द नेक्स्ट इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। आप स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा लिखेंगे, फिर आप लिखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसका काम क्या है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखोगे थोड़ा सा, 2-3 लाइन, ठीक है। फिर आप एक्सप्लेन करोगे नर्वस सिस्टम को, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम को, और लास्ट में आप एक्सप्लेन करोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो ये है आपका ऑर्गन सिस्टम्स। व्हाट इज जॉइंट्स, नेम द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, आपको जॉइंट्स के नाम बताने हैं। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं, देखो ये रहा जॉइंट्स, देखो द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है। तो आप ये लिखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स। तो द जॉइंट्स वेयर मूवमेंट ऑफ बोन इज नॉट पॉसिबल कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स, द जॉइंट वेयर मूवमेंट ऑफ बोन इज पॉसिबल इज कॉल्ड मूवेबल जॉइंट, ओके। मूवेबल जॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। और फिर इन चारों को आप डिफाइन करोगे 2-2 लाइन में, ठीक है। चलिए फिर सी आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में है आपका डाइजेशन, ये रहा। देखिए तो डाइजेशन क्या होता है आपका, चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म फ्रॉम व्हिच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। अब आप ये देखिए, ठीक है, यहां तक आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे द swallowed फूड पासेस इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, ठीक है। फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आप डिस्कस करोगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सी का आंसर दोगे डाइजेशन के बारे में। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सप्लेन करोगे। तो रेस्पिरेशन क्या है, देखिए द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग एयर इन एंड आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच इंक्लूड नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ठीक है। फिर आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। और आप ये भी लिखोगे, लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। फिर आपसे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डू मसल्स वर्क। मसल्स काम कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका ये है, मसल्स प्रोड्यूसेस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग द बोन्स, दस बोन्स एंड मसल्स टुगेदर प्रोड्यूस मूवमेंट। फिर आप ये लिखोगे, मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ मसल्स, ओके। आवर हार्ट इज वन सच ऑर्गन, ठीक है। फिर आप इसके बारे में ये लिखोगे, इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका क्या काम है, ठीक है। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ है आपका, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो हमारा हार्ट है। हार्ट का क्या काम होता है, तो देखिए ये है। तो आप ऐसे लिखोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट, ओके, एंड हार्ट वर्क्स इन दिस वे। तो आप ऐसे लिखोगे, देखिए the heart is the pumping station of our body which pump the blood to all parts of the body. The blood goes around our body in tiny tubes under the skin called arteries and veins, ठीक है। Our heart pumps the blood and the arteries or blood vessels ensure that all parts of the body are well supplied with it. The pure blood carries digested food and oxygen to all parts of the body. It then collects waste from all parts of the body. Veins take this blood back to the heart, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट, उसको एक्सप्लेन किया। नाउ द लास्ट, हाउ डज आवर बॉडी गेट रिड ऑफ इट्स वेस्ट। तो इसमें आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में लिखेंगे, तो किस तरीके से होता है, तो ये देखिए, गेट रीड ऑफ आवर बॉडी, तो ये देखिए
Kidney are the main organ of excretory system. ठीक है, our blood is filtered in the kidney, waste like salt and excess water separated from the blood. ठीक है, and this waste is collected in the form of urine in urinary bladder, and when bladder is full, it passed out. Okay, our body, when our body cannot absorb all food and all water and food we take it, which is not digested by small intestine, it passes into the large intestine. From there water goes to the kidney and solid waste is thrown out of body through anus. ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए. नाउ इट इज द टाइम फॉर एक्टिविटी. देखते तो ए क्या है. आस्क योर साइंस टीचर टू अरेंज अ विजिट टू अ जूलॉजिकल लैबोरेटरी म्यूजियम वेयर द ह्यूमन स्केलेटन इज अवेलेबल. ऑब्जर्व द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बोन्स. ठीक है, आप अपने साइंस टीचर से बोलिए कि वो आपको जूलॉजिकल लैबोरेटरी में या म्यूजियम में लेके जाए जहां पे आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम दिखेगा. तो आप जब जाओगे यहाँ पे तो स्केलेटन सिस्टम को जब आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करना है किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में बोन्स को अरेंज किया गया है. ठीक है. बी, make models of different organ systems, display them in your annual school exhibition. तो आप अपने एनुअल स्कूल के एग्जीबिशन में जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स अभी हमने पढ़े आप उसको डिस्प्ले कीजिए. फिल इन द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज. यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल आपका दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, अक्रॉस और डाउनवर्ड के हेल्प से आपको कंप्लीट करना है. जैसे द ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. ठीक है, तो किससे जाता है, प्यूपल से जाता है. तो देखो यहाँ पे है ना, तो आप यहाँ पे लिख देना P U P P I L. ठीक है, तो प्यूपल के हेल्प से चला गया. ठीक है, तो देखो नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन, स्किन है, स्किन हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी कंप्लीट कर लेंगे. Okay, now this is a project work which you have to done. इसमें क्या करना है, prepare a poster related to the care of senses organ, add pictures to make it beautiful, display it in a school bulletin board. आप अपने स्कूल बुलेटिन बोर्ड के लिए पोस्टर बनाएंगे जिसमें आप ये बनाओगे कि आप अपने सेंस ऑर्गन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो. ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.